हेलो जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। क्या हाल चाल है जी। देखिए, पिछले बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारत में राष्ट्रवाद। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। आज का जो अपना टॉपिक है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके साथ ही मैं और बहुत सारे टॉपिक को लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं जी इससे पीछे वाला जो वीडियो हम अपलोड किए थे वह वीडियो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके साथ साथ कुछ बच्चे कहेंगे कि जा इससे पीछे वाला कहाँ छूटल है, अभी हम सब बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद बैक टू बैक जितने भी क्रांतियाँ हुआ है उस सब को हम लोग वन बाय वन करके देख लेंगे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से हमारे जो कहानी होगा उस कहानियों को ध्यान से सुनेंगे। आपको हर एक चीज़ एकदम फिल्म की तरह आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा भाई। तो देखिए, आप लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे और जाने भी होंगे जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो कि गांधी जी भयानक तरीके से इस आंदोलन में कूद जाते हैं। तो हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसमें जो भी बात है उससे बहुत एक्स्ट्रा बात हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक, ध्यान से समझिएगा जी, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। पहला बात तो आप याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कब किया गया था, तो यह 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। और दूसरा ऐसा जन आंदोलन था, यह पूरे भारतवर्ष में बेहतरीन तरीका से यह फैलने वाला आंदोलन था। और दूसरा जन आंदोलन था। जन मतलब इसमें लगभग पूरे जनता भाग ले लिए थे इस आंदोलन में। इतना पावरफुल आंदोलन था भाई, गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि बताइए कि पहला जन आंदोलन कौन था, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। तो दूसरा जन आंदोलन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था इसको। और 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। समाज में लोग इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसके मत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। मतलब भाई साहब, लोग आंदोलन कर करके थक जा रहे थे, लेकिन लोगों ने फिर से, भाई हमें तो किसी भी तरीके से देश को आज़ाद कराना था, किसी भी तरीके से ये क्रूरता जो कर रहा था अंग्रेज, उससे हमें छुटकारा चाहिए था। तो लाख लोग, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वह फेल होते जा रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं माना और कहा कि नहीं भाई, हमें तो किसी भी हिसाब से अपना देश को आज़ादी कराना है, चाहे वह जैसे भी हो, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। पहला, साइमन कमीशन की नियुक्ति, लो भाई। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट। तीसरा, विश्वव्यापी आर्थिक की मंदी। चौथा, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव और क्रांतिकारी आंदोलन का अभाव और पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी जी का समझौतावादी रुख। ये सब हम कारण देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ये तो हुई थोड़ा सा बात लिखा हुआ, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हम कहानी कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, बेहतरीन तरीक़े से आपको समझ आएगा। ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा डेप्थ लेकर के चलता हूं, इसको थोड़ा और डेप्थ ले जाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से सुनेंगे भाई, देखो ध्यान से समझिएगा। देखिए 1929 ईस्वी में
लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और उस लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। यानी 1929 ईस्वी में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसी लाहौर अधिवेशन में यह पारित हो गया था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और गांधी जी के नेतृत्व में यह दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन भाई था, बहुत बड़ा जन आंदोलन। लेकिन गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया, हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अपना पत्रिका एक लिखा था जिस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, और यंग इंडिया के माध्यम से जो भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों में 11 प्रकार की मांगे की, जिसे 11 सूत्री मांग कहा गया। गांधी जी ने एक पत्रिका लिखा था यंग इंडिया पत्रिका, और इस पत्रिका में उन्होंने 11 सूत्री मांग को रखा था। और इस 11 सूत्री मांग को अंग्रेज नहीं मानता है। और ध्यान दीजिएगा भाई, गांधी जी के 11 सूत्री मांग को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। इस पर गांधी ने कहा कि मैं सूखी रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। बहुत आशा के साथ गांधी जी ने कोशिश किया था कि हमें 11 सूत्री मांग को मान लिया जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ कि 11 सूत्री मांग क्या था। देखिए, उन्होंने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाए। गांधी जी का कहना था कि पूरा मतलब देश में शराब बंद होना चाहिए, पहला मांग था। दूसरा कहा इन्होंने कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। जितने भी आप लोगों ने राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखा है उसको रिहा कर दो आप। फिर नमक कर समाप्त कर दी जाए। नमक कर जो टैक्स ले रहा था अंग्रेज, उसको समाप्त करने की बात कही इन्होंने, गांधी जी ने। और वस्त्र उद्योग को संरक्षण दिया जाए, अगला था। दूसरा, समुद्री तटीय, जो समुद्र तट के जो लोग हैं, है ना, उन्हें समुद्र में कोई कार्य करने का, है ना, यानी वहाँ का यदि मछली वगैरह लेना निकालना है तो लोग वहाँ नहीं जाते थे, अंग्रेज ही सब करते थे। इस पर भी इन्होंने मांगा। इस तरीके से उन्होंने लगभग 11 सूत्री 11 बातों को उन्होंने किया था, लेकिन अंग्रेज ने इस बातों को नहीं माना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की। और गांधी के इस मार्च में कुल 78 सहयोगी, ठीक है, 78 सहयोगी शामिल थे। और सबसे ज़्यादा जो थे ना वह गुजरात के थे भाई, क्योंकि उन्होंने वहीं से तो चालू किया था। और गांधी जी दांडी मार्च को लेकर जब साबरमती आश्रम से पहला कदम बाहर रखें, तब उन्होंने घोषणा किया कि अब मैं दोबारा इस आश्रम में तभी कदम रखूंगा जब देश को आज़ादी मिल जाएगी। भाई साहब, गांधी जी का जो मतलब जज्बा था, गांधी जी ऐसे ही गांधी महान नहीं हैं, उन्होंने बहुत चीज़ खोया है अपने जीवन में और देश को आज़ादी कराने के लिए। और उन्होंने प्रण लेते हैं गांधी जी कि मैं इस साबरमती आश्रम में दोबारा तभी कदम रखूंगा जब हमारा देश की आज़ादी होगी। और गांधी जी दांडी मार्च के दौरान 24 दिनों की यात्रा किया, 24 दिन पैदल, और उन्होंने 240 मील लगभग 384 किलोमीटर की दूरी तय की। और दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति मात्र चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, कितना मस्त बात उन्होंने बोला। और दांडी मार्च के दौरान गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ समय के लिए इस मार्च का नेतृत्व कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी ने किया था। क्योंकि भाई अब इतना बड़ा नेता, गांधी जी इतना बड़ा नेता, एक बार गांधी जी कहते थे इन्ने चलो, पूरा जन सैलाब शामिल हो जाता था भाई चलने के लिए।
तो गांधी जी जब यहाँ दांडी मार्च कर रहे थे, सबने अवज्ञा आंदोलन वहाँ से जब चालू किया तो इनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो भाई नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व करने के लिए कोई ना कोई तो आदमी होना चाहिए। तो अब्बास तैयब जी ने इनका नेतृत्व किया था। और गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ आ रहा होगा बेहतरीन तरीका से। ध्यान से कहानी सुनिएगा, बड़ा मस्त कहानी है। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के तट पर सांकेतिक तौर पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है ना, यानी गांधी जी, देखो गांधी जी इतना बढ़िया बढ़िया बात को रखे थे ना कि भाई साहब पूरे जनता खुश था उससे, है ना। गांधी जी के टोटल बतिया से जनता सब खुश था। क्यों नहीं? इन्होंने एक ऐसा चीज़ों को चुना था जो पूरे भारतवर्ष के हर एक घर में ज़रूरत था, क्योंकि नमक पर टैक्स लग रहा था। और इन्होंने ऐसा चूज किया कि नमक को लेकर के आगे चलिए ताकि हमारे हर एक भारतीय के साथ मिल सके, क्योंकि नमक तो हर घर की बात होता है। सब ने इसको साथ दिया, सब लोगों ने इन्हें बेहतरीन तरीके से साथ दिया, है ना। तो देखो गांधी जी ने भाई बहुत बड़ा चीज़ किए हैं, बहुत बड़ा चीज़ किए हैं। ठीक है, और सबने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है भाई, बताओ इतना बड़ा चीज़ें, है ना, कर रहे थे। और जब गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे तो नहीं माना, तो लो भाई सभी ने अवज्ञा आंदोलन, लो पूरे आंदोलन होगा, हमारे बातों को नहीं माना, है ना। और इस तरीके से गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को लेकर के उन्होंने इस आंदोलन को परिणाम दिया था भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ आया होगा। यदि आप कहानी समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है जी, चलो भाई, तो चलिए जी अगला आप देखते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला है भाई चौरी चौरा हत्याकांड। बेहतरीन है, शानदार है। देखिए चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और भाई लोग जब असहयोग, हाँ मतलब लोग जब असहयोग आंदोलन कर रहा था कि अब हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे और जितना भी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया सामान था उसको बहिष्कार कर रहे थे, और लोगों ने बहिष्कार कर रहे थे। तो वही है चौरी चौरा हत्याकांड। ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन चीज़ें हैं, बढ़िया है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए तो चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली। सुनिए ध्यान से, देखिए क्या हुआ था। जब भारत के लोगों ने जब विरोध कर रहा था भाई कि हम अब अंग्रेजों को मदद नहीं करेंगे, है ना, असहयोग आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन उस समय लागू था और लोगों ने हर तरीके से नारा लगा रहे थे कि अब अंग्रेज का कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे। उसी दौरान लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नारा लगाते जा रहे थे और वहाँ पर जो पुलिस थे वह पुलिस क्या कर दिया, फायरिंग कर दिया। पुलिस से झड़प हो गया और पुलिस ने गोली चला दिया तो भाई लोग मर गए। अब लोग इतना ज़्यादा भीड़ था, कैसे कंट्रोल होगा भाई? गलत बात है ना। यदि बताओ अगर लोग आराम से जुलूस निकाल रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, तो भाई गोली चलाने की क्या ज़रूरत था? गोली चलाया लो। और 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये कांड हुआ था। भारतीय लोगों ने गुस्सा करके सभी पुलिसकर्मियों को बहुत मारा और मार करके सबको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके उसी में, है ना, जो थाना था, जेल नहीं थाना था, उस थाना में बंद कर दिया और आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी झुलस कर मर गया। यही चौरी चौरा हत्याकांड था भाई, है ना।
चलिए अगला देखिए, अगला है साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन तो हद कर दिया था। भारत में हर 10 साल में भारत के नियम कानून को बनाने के लिए आता था। उसी तरीके से 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने बना देते हैं, और ब्रिटिश सरकार 27 में बना देता है और 1928 ईस्वी में भारत में आता है। इसका भयानक विरोध होता है भाई, विरोध तो होना ही है। मतलब तुम अपना हिसाब से हमारे देश में आओगे और नियम कानून चलाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, हम अपना देश में अपना नियम कानून खुद बनाएंगे। तो वही है कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। देखो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे क्या कहते हैं, आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। मतलब कि नवंबर 1927 ईस्वी में गठन कर दिया था ब्रिटिश सरकार। यह आयोग 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। लो भाई, अगर कोई नियम कानून यदि बनेगा तो भाई अंग्रेज क्यों रहेगा खाली? देश मेरा है, हमारा भी तो आदमी होना चाहिए उसमें ना। ऐसा कर नहीं रहा था, लोगों ने इसका विरोध किया और सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। और यह सुनिए अब ध्यान से इसके आगे कहानी। और जब यह भारत में आता है तो भारत के लोग काला झंडा दिखा करके इसका विरोध करता है। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष हुआ और यह अंग्रेज थे। बहुत सारा लोग इसका विरोध किया और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स ने लाठी से हमला कर दिया था, जिसके कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय के मृत्यु हो जाता है भाई। यही साइमन कमीशन होता है उसके कारण। तो आगे देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य। देखो दांडी यात्रा तो अभी हम लोग कहानी थोड़ा देर पहले सुने थे, चलो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। ठीक है, हम लोग तो अभी देखे ही हैं कि है ना, पैदल चले थे। और दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून उल्लंघन करना था। यानी अंग्रेज के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था, उस नमक कानून का तोड़ना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया और पूरे देश में कहा गया कि सब लोग इसका विरोध करो और नमक पर से टैक्स हटना चाहिए। और गांधी जी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, अगला है कि गांधी इरविन पैक्ट, या इसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर 2 व्यक्ति के नाम हैं जो आप बिल्कुल देख रहे हैं। एक था इरविन और एक थे गांधी जी। इन दोनों के बीच में समझौता होता है, और समझौता होता है गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए समझौता होता है। और आप लोग जानते हैं कि 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बेहतरीन है भाई, गांधी इरविन पैक्ट है ना, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। जब 11 सूत्री मांग नहीं मांगा गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सोचा, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था 1930 ईस्वी में, तो उसी समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में। वहाँ पर तो गांधी जी नहीं गए, तो अब किसी तरीके से गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भेजना था, है ना। तो यही गांधी और इरविन समझौता होता है 1931 ईस्वी में, और उसी समझौता में होता है। और गांधी जी के बहुत बातों को, जो 11 सूत्री मांग रखे थे, उसमें से बहुत बातों को मान लिया जाता है और गांधी जी को किसी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में भेज दिया जाता है।
यही समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के साथ। देखिए, सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। क्वेश्चन देखो, हर लाइन भाई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ या दिल्ली समझौता कब हुआ, है ना। तो आप याद रखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन समझौता हुआ। मेन मोटो क्या था? गांधी जी के बातों को मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पहुंच सके, है ना। और मान लिया गया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेज दिया गया। ठीक है, चलो भाई, यहां तक समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं जी। जब भाई पूरे भारत में विरोध हो रहा था, तब बिहार काहे का पीछे रहेगा? बिहारो अपना ताकत लगैले था। तो ये देखिए कि बिहार में मेरे भाई क्या हुआ था? किसान आंदोलन। और बिहार में भी हम लोग किसान आंदोलन देखने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। यदि मेरे प्यारे, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो देखिए कि बिहार में, ध्यान दीजिएगा कि बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेज ने बिहारी से, जो हम लोग सुनते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1916 ईस्वी में। एक, आप लोग नाम बताइए, एक कौन इंसान थे जो गांधी जी को बिहार आने पर मजबूर कर देते हैं? और वही 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। और गांधी जी का यह भारत में पहला ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी को महात्मा बना देते हैं भाई। ठीक है, और ध्यान दीजिए, किसानों की मांग को लेकर के 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, आप उस इंसान का नाम बताइए कि वह कौन थे जो गांधी जी को 1916 ईस्वी में, जब लखनऊ समझौता हो रहा था, तो वहाँ पर लखनऊ बैठक में हो रहा था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, तो वहाँ पर उन्होंने पहुँच गए और गांधी जी को बिहार आने पर मजबूर करते हैं। गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, आप बिहार आके देखिए किस तरीके से अत्याचार हो रहा है बिहार के किसानों के साथ। हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मजबूरन, जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करने के लिए कह रहे हैं। और नील की खेती करने से उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी और उतना पैसा नहीं दे पाता था अंग्रेज। लोगों ने परेशान हो रखे थे, किसान परेशान हो रखे थे। अंततः गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आते हैं और वहाँ पर आंदोलन के स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है और वहीं से गांधी जी एक हीरो की तरह पूरे भारत में आते हैं भाई। और ब्रिटिश सरकार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखो बेहतरीन कहानी है भाई, है ना, बढ़िया से पढ़िएगा ना, मजा आ जाएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार को अंततः किसानों की मांग मानना पड़ा और 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यही 3 कठिया पद्धति को लागू किए हुए था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा बोना है तो बोना है ना, नील की खेती करना है। और जिससे किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए थे। और बिहार में 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। एहो याद रखिएगा जी, बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए जी, ठीक है, आगे देखिए। किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 को प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीठा में और पुनः 1929 ईस्वी में
सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की, है ना। मतलब लोगों ने, है ना, एक थे स्वामी सहजानंद, इन्होंने किया था, है ना, और बेहतरीन तरीका से इन्होंने क्या किया भाई, किसान सभा किया, जिसमें किसानों की भलाई की बात हुई, ठीक है। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। टोटल बिहार में ये जो हुआ है वह लिखा गया है। और उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हुई। तब जाकर के भाई भारत में नहीं, भारत में तो किसान की स्थिति थी ही जो भी थी, लेकिन अपना बिहार में किसानों का जो भी बैक टू बैक आंदोलन हुआ था, अंततः जाकर के स्थिति ठीक होता है किसानों को, ठीक है भाई। तो चलिए जी, आज हम लोग यहाँ तक देखें, इससे आगे हम लोग और चीज़ों को देखेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।